हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक इतिहास का एक और मशहूर देश जिसका नाम यमन है। नाम से ही जाना जाता है हुतियों का देश, बागियों का देश, जिन्होंने आजकल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। फिलिस्तीनी और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद पहले तो इन लोगों ने सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर बाद में ज्यादातर मिसाइल को बीच में ही मौजूद सऊदी अरबिया के द्वारा रोक लिया जा रहा है, इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर की मदद से रेड सी के इलाके से इसराइल से जुड़ा हुआ एक जहाज ही हाईजैक कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा, मगर इन लोगों के ऊपर कोई असर न पड़ा, बल्कि उल्टा इन लोगों ने अब तो और भी ज्यादा जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और हद तो तब हो गई कि जब अमेरिका जैसे एक ताकतवर और सुपर पावर मुल्क को जंगी जहाजों का ही इन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। खतरनाक मिसाइल के जरिए से इन लोगों ने अमेरिका के जहाजों को टारगेट किया। साथ ही साथ ये लोग शुरू से ही इस बात की जोर देते आ रहे हैं कि ये रेड सी के अंदर इसराइल और इसराइल के सभी दोस्त देशों के जहाजों को टारगेट करते रहेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक इसराइल के अंदर फिलिस्तीनियों पर जुल्मों सितम करना बंद न कर देता है। दोस्तों, यमन की एक छोटी सी शक्ति की तरफ से इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को ललकारना, धमकाना और इवन उनके ऊपर अटैक करना तो दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। मगर उससे भी ज्यादा जिस चीज की पूरी दुनिया को चौंकाया वो था दरअसल अमेरिका का खामोश रहना। हर कोई यही सोच रहा था और शुरू से ही हर किसी के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि आखिर अमेरिका इन हुतीस को जवाब क्यों नहीं दे रहा, आखिर इनके सामने खामोश क्यों पड़ा है, आखिर वो कौन सी चीज है और वो कौन सा डर है जो अमेरिका को हुतीस पर पलटवार करने से रोक रही है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इन हुतीस से मुकाबला करने या फिर इनके सामने खड़े होने से भी इतना ज्यादा घबरा रहा है। तो दोस्तों, इस चीज का जवाब हमको जरा थोड़ी से डिटेल में जाकर मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यमन के बिल्कुल अपोजिट साइड में मौजूद इस मुल्क को देखिए। ये दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसको जिबूती के नाम से जाना जाता है और जिबूती और यमन के बीच सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर का फासला है। और ये जो फासला है ये भी कोई जमीनी फासला नहीं बल्कि समुद्र का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा एरिया। और यही वो छोटा सा समुद्र का इलाका है कि जिस पर न सिर्फ हमेशा पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है बल्कि यही इलाका जिबूती और यमन को भी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। यमन की तो आगे हम लोग बात करेंगे, मगर ये जो जिबूती है इसको भी दुनिया की राजनीति के हिसाब से काफी खतरनाक और अहम लोकेशन माना जाता है। यही वजह है कि अगर आप लोग इस देश के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस छोटे से देश में ही अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, चाइना का मिलिट्री बेस भी है, फ्रांस के कई मिलिट्री बेस भी है और जब यहाँ पर स्पेनिश फौजियों के अड्डे भी है, इटली का मिलिट्री बेस भी है, इवन जापान के जिसका दुनिया के किसी और इलाके में मिलिट्री बेस नजर नहीं आता उसका भी यहाँ पर मिलिट्री बेस मौजूद है। साथ ही साथ रशिया, इंडिया, सऊदी अरबिया जैसे दुनिया के कई ताकतवर और बड़े देश की गवर्नमेंट के साथ डील भी कर रहे हैं ताकि उनके देशों के मिलिट्री बेस इस पे यहाँ पर भी लाई जा सके। और इस हिसाब से अब ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश बन जाता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा देशों के मिलिट्री बेस इस मौजूद है। मगर सवाल यही कि आखिर यहीं पर क्यों, आखिर ऐसी क्या खास बात है कि दोस्तों इसका सीधा सिंपल और इकलौता जवाब है समुद्र का वो छोटा सा इलाका जो यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया और जिसके बाबुल मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, हमारी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है और स्पेशली एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता है वो दरअसल इस 28 किलोमीटर के छोटे से इलाके से बगैर नहीं होता। मिसाल के तौर पर एशिया के जितने भी देश है, अब वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नीचे साइड में जापान भी देश हो या हर किसी के समुद्र जहाज को इतनी लोकेशन होकर गुजरता है। सबसे पहले तो यमन और जिबूती के पास पहुंचना पड़ता है और फिर 28 किलोमीटर के इस पतले से छोटे से इलाके से अपने आप को पार करते हुए रेड सी में पहुंचते हैं। रेड सी को फ्रांस और रेड सी को क्रॉस करते हुए ये लोग मिस्र के जिबूती में पहुंचते हैं और ये फिर वहां से मेडिटेरियन सी में इंटर कर जाते हैं। मेडिटेरियन सी में पहुंचते ही अब इनको यूरोप के जिस भी देश में जाना होता है उसमें चले जाते हैं। कुल मिलाकर ये व्यापार मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एशिया की यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता है। स्पेशली बात करें अगर तेल और गैस की तो लगभग दुनिया का 10% ऑयल और जबकि 6% के करीब नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और ये सारा तेल और गैस आता है पर्शियन गल्फ उसी इलाके से जिसके चारों तरफ से तेल और गैस से मालामाल
देश मौजूद है, जैसा कि ईरान, सऊदी अरबिया, कतार, कुवैत, बहरीन, यूएई वगैरह वगैरह। वैसे तो पर्शियन गल्फ का ये इलाका अपने आप में काफी अहम है, और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उस बाबुल से छोटे से भी ज्यादा अहम और खतरनाक है, कि जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इस पर जंगल के इलाके को तो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक, सबसे अहम इलाका माना जाता था। यही वजह है कि आप वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, पर भी एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आसान शब्दों में अभी बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि पर्शियन गल्फ वो इलाका है कि जिसके चारों तरफ मौजूद देशों के पास दुनिया का आधा तेल, मतलब कि 50% तेल रिजर्व मौजूद है, जबकि पूरी दुनिया की 40% नेचुरल गैस मौजूद है। दुनिया भर के अलग अलग इलाके में यही से तेल और गैस भेजी जाती है। मगर परेशानी की बात यह है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, तेल और गैस एशियन कंट्रीज में जाता है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान या इस तरह के सारे देशों में तो यहाँ से निकल कर सीधा चला जाता है। मगर उसको यूरोप जाना होता है तो फिर उसको इसी छोटे और पतले से समुद्र पौधे के यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है। मतलब ये बाबुल मंदिर उसी से ही हर हाल में गुजर कर जाना होता है। यही वो चीज है कि जो इस छोटे से समुद्र की हद से ज्यादा आम बनाती है, क्योंकि अगर कभी भी ये छोटा सा समुद्र पॉइंट किसी तरह से ब्लॉक हो गया या इसको ब्लॉक कर दिया गया तो यूरोप की पूरी इकोनॉमी जरा सी देर में धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। क्योंकि यमन वालों इस छोटे से रास्ते के अलावा यूरोप पहुंचने के लिए जो दूसरा रास्ता है वो हद से ज्यादा लंबा, जिसकी वजह से वक्त ज्यादा लगता है, साथ ही साथ मनी और एनर्जी भी ज्यादा लगता है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जो रास्ता हद से ज्यादा खतरनाक भी है, और क्योंकि यह वही रास्ता है जिसके इस्तेमाल सदियों पहले यूरोपियन लोग इंडिया के इलाके में आने के लिए किया करते थे, और इस रास्ते के तहत इन लोगों का पूरा इलाका पार करके आना होता है। दोस्तों, दुनिया के बेशुमार देशों में से भी जिसे एक देश के लिए यह छोटा सा समुद्र इलाका सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, उस देश का नाम सऊदी अरबिया है। हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया एक तेल से मालामाल देश है, उसकी इकोनॉमी ही तेल पर डिपेंडेंट है। मगर सऊदी अरबिया के लिए परेशानी की बात यह है कि उसके लगभग सारे तेल भंडार पर्शियन गल्फ की तरफ मौजूद है, और पर्शियन गल्फ से इस पूरे इलाके पर ईरान की चलती है। ईरान और सऊदी अरबिया एक लंबे वक्त से बड़े दुश्मन रहे हैं, तो इसीलिए ईरान हमेशा सऊदी अरबिया को वक्त वक्त पर धमकाता भी रहता है। इन्हीं तमाम चीजों की नतीजा था कि फाइनली सऊदी अरबिया ने अब अपने ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक एक बड़ी पाइपलाइन बनाने का फैसला किया है, कि जिस पर गल्फ के इलाके से निकलकर ज्यादातर तेल सऊदी अरबिया पहले इन पाइपलाइन से तहत अपने देश में दूसरी साइड में यानी बॉर्डर पर लेकर जाता है, और फिर उनको रेड सी में मौजूद जहाजों में भरकर सुइस कैनाल के जरिए से यूरोप के इलाके में पहुंचा दिया जाता है। अगर दोस्तों उत्तिष्ट भी सऊदी अरबिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब उसकी जंग यमन में मौजूद हुतीस से शुरू हुई। दरअसल यमन के इलाके में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो सऊदी अरबिया ने इस ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जो हुतीस लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। धीरे धीरे हुतीस ताकतवर होते चले गए और उन्होंने यमन की राजधानी सना पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। बस सना पर कंट्रोल हासिल करना था, उसके बाद उन्होंने अपने गुस्से और उन्होंने अपने तमाम हथियारों का रोब अपने दुश्मन के सबसे बड़े मददगार सऊदी अरबिया की तरफ मोड़ दिया। बल्कि इन लोगों ने तो सऊदी अरबिया को कई बार धमकियां भी दी कि ये लोग तो उन पाइपलाइन को भी उड़ा देंगे जिसके जरिए वो अपना ज्यादातर तेल देश की एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचाता है। यकीनी तौर पर यह तो सऊदी अरबिया के लिए एक बड़ी और पूरी तरीके से हिला देने वाली धमकी थी। इसलिए अब सऊदी अरबिया ने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है, और उसी डर का ही नतीजा था कि अब सऊदी अरबिया भी यमन के बिल्कुल अपोजिट साइड में मौजूद जिबूती नाम के देश में अपने एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी करने लगा है, ताकि अगर कभी भी कोई हद से ज्यादा बड़ा खतरा आ जाए तो फौरन ही मिलिट्री और ताकत के जरिए से ही हुतीस को निपटा जा सकता। सऊदी अरबिया के अलावा अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियन देशों के लिए भी यह इलाका काफी अहम है, क्योंकि उनका लगभग ज्यादातर बिजनेस इसी रूट से होता है। तेल गैस भी इसी इलाके से जाता है। मगर उस वक्त से ये इलाका यूरोपियन देशों के लिए और भी ज्यादा आम हो गया कि जब से यूक्रेन और रशिया की वो जंग शुरू हुई थी। दरअसल वर्ष शुरू होने के बाद से रशिया के यूरोपियन देशों को गैस देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब यूरोपियन देशों के पास गैस हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन था कतर देश, जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व मौजूद है। मगर जाहिर है कतर तो रशिया के मुकाबले में यूरोप से न सिर्फ काफी दूर बल्कि उसके पास तो कोई ऐसी पाइपलाइन भी नहीं है कि जिसके जरिए से डायरेक्ट यूरोप तक ये गैस भेजी जा सके। अब जाहिर है कि कतर से भी ये गैस वगैरह हो न हो, इसी छोटे से रास्ते से मतलब बाबुल मंदिर से होकर ही यूरोप तक पहुंचेगी।
होगी। यही वजह है कि ज्यादातर ताकतवर और मशहूर यूरोपियन देश न सिर्फ पहले ही जिबूती नाम के इस इलाके में डेरा डालकर बैठे हैं, बल्कि और भी ज्यादा तादाद में या फिर और भी नए देश इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। चाइना इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस इसलिए बनाकर बैठा है क्योंकि उसका ज्यादातर एक्सपोर्ट इन्हीं सारे इलाकों के गुजरता है, बाकी मार्केट तक पहुंचता है। और जाहिर है हम जानते हैं कि चाइना की तो इकोनॉमी ही इसी पर डिपेंडेड है और अमेरिका इस इलाके में सिर्फ इसलिए बैठा है ताकि वो सब पर नजर बनाकर रख सके और देख सके कि कहीं चाइना इस तरह की कोई दूसरा देश न ज्यादा ताकतवर भी न हो जाए, इसके पूरे रूट को और इस पूरे इलाके पर अकेला कंट्रोल हासिल कर ले। तो दोस्तों, अब तक आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि आखिर अमेरिका को हुती लोगों से क्या खतरा है और वह चाह कर भी उनके ऊपर बदले की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ये लोग इस पूरे रूट को ही ब्लॉक न कर दे। उसके अलावा एक ही और बड़ी वजह उस सऊदी अरबिया भी है। दरअसल बहुत सारी रिपोर्ट ये बात क्लियर कर चुकी है कि बार बार हमला करने की वजह से अमेरिका तो आपा हो भी चुका था और इन लोगों के ऊपर हमला करना चाहता था, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता था, मगर सऊदी अरबिया ने रोक दिया क्योंकि उस सऊदी अरबिया को ये खतरा, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इसको ये धमकी भी मिल चुकी है कि अगर यमन की हुतीस के ऊपर कोई अटैक होता है, कोई बड़ी कार्रवाई के बारे में सोचा जाता है, तो यमन के हुतीस इनडायरेक्ट सबसे पहले सऊदी अरबिया को टारगेट करेंगे। सऊदी अरबिया में जो उसकी तेल की कंपनीज या तेल की बाकी जो ठिकाने हैं या तेल से जुड़ी जो चीजें, उनको इन निशाना बनाना शुरू कर देंगे। यही वो चीज है कि जो सऊदी अरबिया या फिर यूएई जैसे देशों को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो अमेरिका पर हुतीस इसके मामले में लगाम लगा कर रखे। हालांकि दोस्तों, ये चीज फ्यूचर में देखने वाली होगी कि अमेरिका कब तक इस पर कार्रवाई नहीं करता है, और अगर जब भी करता है तो कैसे करता है और किस तरह से करता है और किन देशों के साथ करता है। आप लोगों को फ्यूचर के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।